रख देते हैं बाहर। ये बंच जो है ना, ये वाला बंच जो है ना उसके बाहर रख दीजिए। और फिर उसके बाद ये वाली स्टिक भी उठा के बाहर रख दीजिए। उनको दे रहे हैं, ये सूख गया है। रिजेक्ट किया है थोड़ा सा लाइट वेट वाला। अब ये जो जोन है ना बाहर, ये जो 5 फीट वाला, इसमें आप बनाना है ना, पपाया, पिजन पी, ड्रम स्टिक, ऐसे क्रॉप आप लगा सकते हैं। शुगर कैन टाइप का भी बॉर्डर क्रॉप बॉर्डर क्रॉप विंड में जो है ना ये डिस्टर्ब नहीं होगा, मतलब हाँ बैरियर बेसिकली। हवा जो है ना, मतलब ये पर्दे को फटाएगी नहीं, है ना। अदरवाइज जब बहुत तेज हवा चलती है ना तो ये यूं 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 करके वो फिर फटने लगता है। ये सपोर्ट है बेसिकली इसके लिए। हाँ इधर भी हम क्रॉप लगा सकते हैं। हाँ, ये क्रॉप लगाएंगे ना ये तो बांधना है नहीं, अब कुछ नहीं करना है। तो पानी कहाँ से आता है? इसको या तो आप ड्रिप अगर इरिगेशन करते हैं तो वहीं से एक लाइन आपको डालना पड़ेगी घेरा करके। सो दिस इज द स्टॉप विंड। हाँ, स्टॉप विंड, राइट, है ना। तो देखने में भी अच्छा है। हरा हो गया है ना। అది ఇంకొక రో ఉండాలి పక్కన పెట్టి కొంచెం ఇటు ఉండాలి జరగండి కొంచెం అటు ఉండాలి। देखो ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाया अपन ने, ऐसे करके नीचे कर दिया। हटाए हाँ ठीक है, फिर भी बहुत काफी अच्छा घुमा के और बस नीचे कर लेना था गाड़ी। चलो ठीक है। ये बचपन से करता था, अब तो छोड़ गया ना। एक तगारी एक 5x5 फीट को जाना चाहिए। अच्छा, एक तगारी हाँ 5x5 फीट को, तो उतना एवरेज आएगा जितना उनको चाहिए। तो ये हमारा 30x40 का है। 30x40 में ऐसे गमपे अंदाजा एक 40 गमपे लगेंगे लगभग। हाँ सर नहीं डालने ये मान। हाँ, ये देखो ये इतनी जगह को नहीं जाना। अच्छा, इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ। क्या ये पार्क जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
Excellent. वर्मी कंपोस्ट नहीं वर्मी डाल सकते वर्मी कंपोस्ट ఏం ఎట్లా వచ్చింది అట్లనే రివర్స్ ఇంకో అక్కడ వేసేసి వేసి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడే జస్ట్ కిసాన్ అవార్డు గంప అవార్డు కాంపోస్ట్ ఇదే తిప్పడం అంతే కొంచెం ముందుకు మూవ్ చేయాలి రెండు కంపాలు ఇక్కడ चलाने की प्रोसेस है सारा हिंदुस्तान में जैविक से धीरे धीरे डाइवर्ट होगा सब कुछ जैविक खाद लेके घूमेगा तब ये डालेंगे चलता रहेगा पर एक बार मिट्टी का साइज क्या है ना वो समझ गया तो जरूरत नहीं कौडंग रावदोस अरे वायरस को कंट्रोल करने के लिए सॉइल का हेल्दी होना और सीड्स का देसी होना और फिर बटर मिल्क का 60 दिन पुराना होना ये तीन चीज आपका है तो फोटो తీసినట్టున్నాడు అది हो गया कंप्लीट हुआ क्या और चाहिए और चाहिए एक ही तरफ नहीं तो डालते जा रहे तो बाबू इसके साथ मत खेलो हमारे पास आम में तो తీసేయాలి వెనక ఇంకా ఉంది వెనక కొంచెం అక్కడక్కడ వేయండి ఏం కాదు बस हो गया बंद करो बोल रहा हूँ उनको బంద్ కరో कर दिया ना सर ये इधर में डालिए तसले बाहर रखो सर మీరు తీసుకోండి లేవు వెనక వేసేసేయండి वो पाउडर लाओ पाउडर कहाँ है పౌడర్ ఇద్దరు लाइए ఇదేంటి వే కోసమా పాత కోసమా పోయండి कितना फीट 3 फीट अब देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना कंपोस्टिंग डालने के बाद अब इसको हम रिलीज कर लेंगे ठीक है ऑफसेट रिलीज करने के बाद हम क्या करेंगे कि कल्टीवेशन लेआउट बनाएंगे अभी तो ये पूरा स्ट्रक्चर लेआउट है अब इस स्ट्रक्चर के अंदर कल्टीवेशन लेआउट अलग बनेगा जहाँ पर हमारी क्रॉप होगी और एक होगा आपका पाथवे जहाँ पर आप चलेंगे तो कल्टीवेशन लेआउट बनाने के लिए क्या करना है जहाँ से हमारा ये स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है वहाँ से ये एंट्री पॉइंट है हमारा करेक्ट अब एंट्री पॉइंट से जब हम आएंगे
तो हमको अगर फर्स्ट रो में जाना है तो आप सीधा इधर से ही चले जाएंगे। लेकिन अगर सेकंड रो में जाना है तो आप क्या करेंगे, इधर से राइट टर्न लेंगे, पहले मूव करेंगे और फिर अंदर जाएंगे सेकंड में। तो ये जो 3 फीट है ना स्टार्टिंग का, वो हमें पाथ के लिए छोड़ना है। सो स्ट्रक्चर से हम 3 फीट ले लेंगे। पकड़िए वो बैम्बू पे लगाइए, इधर डालिए, इधर आ जाइए। हाँ अब छोड़िए, अब ये लेके जाइए उधर आखिरी तक। उधर ये डला होगा पाउडर, उस पे जाके टेप रखना। ये 3 फीट का जो है ना हमारा पाथ होगा, इस पे ही हम अपना मूवमेंट करेंगे, क्योंकि अभी तो हम सारे प्लॉट में घूम रहे हैं, बराबर ना। अभी ये लेआउट डलने के बाद जहाँ पर क्रॉप होगी वहाँ पर आपको पैर नहीं रखने हैं। जहाँ पर आपका चलने का रास्ता है बस आपको वहीं चलना है, ताकि क्रॉप आपसे डिस्टर्ब ना हो। करेक्ट। लीजिए एक जन पकड़ इसको, साइड साइड कर ले, पर खींचिए, छोड़ दीजिए, क्रॉस है थोड़ा टाइट। अभी इसको फ्री करिए, है ना, जहाँ पे पैर आ रहे हैं इसको फ्री करो। अब डाल दो इसके ऊपर पाउडर, साइड से थोड़ा डाल। ये मार्किंग हो गया आपका, थोड़ा ज्यादा डालो। हाँ थोड़ा ये ज्यादा मार्किंग हो गया। अब आपको इसके इसी तरफ रहना है, इस तरफ नहीं आना है। राइट साइड लक्ष्मण रेखा खींच दी। हाँ కొంచెం ये सेम चीज जो है ना उस तरफ भी होगी, इतना ही 3 फीट। అంతే పూర్తి వాడని అంత हो गया। चल रहा है, चल 1 मिनट। हो गया ना। हो गया। हो गया। अब देखिए अब क्या करना है अपन को। आ जाओ इधर टेप लेके। इधर पकड़िए, ये आएगा 35, ये 35 आना चाहिए। हाँ, लीजिए 35 किधर है, इसको खींच के रखो इधर। हाँ करेक्ट, ये बैम्बू पे ही आएगा। अब क्या करना है सुनिए, इधर से दो, इधर पॉइंट डालिए। वो किधर के इसके लिए एक पॉइंट इधर डालिए। गैप बिटवीन 38 करेक्ट। हाँ 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 आकाशी 35 क्या है? 35 नहीं नहीं कुछ नहीं है वो। ये लाइन डाल दिया ना। अभी वापस टेप रखिए, सीधा ले जाके ये बैम्बू पे रखिए, लास्ट वाले बैम्बू पे, आखिरी वाले बैम्बू पे। अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट है ना। गोबर कितना उड़द दाल लास्ट वन है। इधर पे దట్స్ ఫైన్ ఇంట్లో ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు ठीक है ना। छोड़ दीजिए, टेप छोड़ दीजिए, बीच में कोई नहीं पकड़ेगा। हाँ इसको पकड़ के रखिए। ये कितना फीट लिया सर? 35 ये सब 5-5 फीट है ना, अपन को अपना पाथ बनाना है। करेक्ट ना। सो हमें बेड बनाते समय जो है अपना रास्ता छोड़ना है। करेक्ट। ये कितना 35 है, 36, 37 नहीं 33 34 कम हो रहा है 33। ये इधर डालिए, इधर डालिए। 1 फीट का वो 1 फीट चाहिए हमें इन दोनों के बीच में। करेक्ट। इस तरफ दो, उस तरफ दो। इधर डालिए, రెండిట్లో इधर ఒకటి ఇది 2 అది 2 ఇది 2 అది 1 5 ఫీట్లలో 5 ఫీట్లలో లెఫ్ట్ రైట్ 2 ఫీట్ మధ్యలో ఒక ఫీట్ దారి వాటర్ కు నడవడానికి ये दोनों के बीच का गैप अपना चलने का यहाँ से यहाँ तक ये 2 फीट 5 फीट
चलिए अब ये पैर में लगाना नहीं अभी, ठीक है। अब आ जाओ टेप लेके, चलिए मेजरमेंट टेप लेके जस्ट उस तरफ पहुंचिए। सेम चीज उस तरफ भी करनी है। అంతే 4 feet चलिए उस तरफ। देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, ये अपना पाथ बना रहे हैं चलने के लिए और क्रॉप्स को उगने के लिए, करेक्ट ना? इधर इधर हाँ उधर లాస్ట్ इधर आइए, उधर जाइए, इधर जाना, उधर जाना। इधर आइए। वो पाउडर लेके आओ। यहाँ पे 3 फीट जगह नहीं छोड़नी है क्या आकाश जी? यहाँ पे 3 फीट जगह नहीं छोड़नी है हाँ इस तरफ? छोड़नी है ना। अच्छा छोड़ रहे हैं ना। इस तरफ भी वॉक ఇక్కడ వాటర్ అవుతుంది, ఇక్కడ అవసరం లేదు. हैज टू बी डन हियर आल्सो बोथ साइड डाल दैट्स फाइन। ठीक है दैट दे विल एडजस्ट। चलो पाउडर लेके इधर भी पाथ रन हाँ చాలా అంటే ढीला कीजिए, ढीला करो, ढीला करो। ढीला कर टेप बिल्कुल छोड़ दो। ఆడేమే తినరాడా నాకు అర్థం కాలే ఆడ ఏడ పాయింట్ పెట్టి అక్కడ 3 ఫీట్ 3 feet పాత్వే. आप खींच के रखो, टाइट करिए खींच के रखो, खींचो टेप खींचो एकदम टाइट टाइट हो ना और वो मार्क पे खींचो, स्ट्रेट करो मार्क पे करो, ऊपर था। This is actually getting complicated. This part actually miss అయితే అంతగానే చూస్తుంది. మిస్ అనేది ఏం లేదు, ఇది మీరు కింద నుంచి పైకి పట్టుకురావాలని పై నుంచి కిందకని బిల్డ్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఇప్పుడు ఇది 5 feet కదా, పై నుంచి తీసుకోండి అక్కడి నుంచి కూడా. भैया भैया और उस तरफ टेप अवतल ఏం కాదు సార్, 1 centimeter 1 millimeter. When you're hitting for this, नहीं सर हाफ इंच చూడండి సరిపడింది హాఫ్ ఇంచ్ బ్యాంబో బ్యాంబో first वाला bamboo पहले. प्रभु जी जरा आप आइए. आप देखो. ఇప్పుడు దాంట్లో 212 వాట్ ఈస్ 212? ఇప్పుడు 4 ఫీట్ బెడ్ ఉంటుంది కదా, దీని మధ్యలో ఇక్కడ 2 ఫీట్ అవతల 2 ఫీట్ 1 ఫీట్ ప్యాసేజ్ అండ్ వాటర్ ఛానల్. వాటర్ ఛానలింగ్ ఉంటుంది, నడవడానికి ఉంటుంది. This path ఇది ఇక్కడే ఉంటుంది. That is the path to that way. What is this? అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మళ్ళీ స్ట్రైట్ లైన్స్ అక్కడ నుంచి ఇట్లా వస్తాయి కదా. Bamboo तक कितना है? 40 फीट आ रहा है सर। 40 39.11 అంటే యూస్ చేయడం ఇక్కడ హెయిర్ కష్టం కదా, ఆ 2 స్టిక్స్ మధ్యలో పాయింట్ పెట్టేస్తే మనం స్ట్రైట్ మళ్ళీ లైన్. ఇట్స్ మోర్ ఈజియర్ నియర్ ద స్టిక్ రైట్. ये सब हम लोग जो है ना अपनी फील्ड पे अंदाज से करते हैं। इधर मेजरमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आए, फिर आप अपनी फील्ड पे भी समझ से कर सकते हैं। कोई एकदम ये नहीं है ना। आ जाइए, उनको बोलो दीदी को आ जाइए। नेक्स्ट उसको इसको आना. अब ये हाँ ये 2 पॉइंट को जोड़ो. आइए, अब वापस आइए। वापस आओ. हाँ इधर आओ.
ये बेड का पॉइंट है सर, ये बेड का पॉइंट है ना। ये बेड का point। अब आप पहली रो में इस तरफ चलो। ये पहले पॉइंट को रखना है आपको उधर। ఛానల్ आप प्रभु देखो ऐसे అది కాదు ఇక్కడ एक सेकंड చాలు అక్కడికి వెళ్ళాలి ఫ్రీ కాదు बेड కరెక్ట్ एंड से लीजिए बचा के रखिएगा लेकिन बहुत जरूरत है ये इसमें दूसरा पॉइंट నాకు కొంచెం ఇచ్చి అటు వెళ్ళు ఓకే अभी नेक्स्ट होगा नहीं वो नहीं बनेगा। अब ये इधर से आप उधर वापस जाना और वही पॉइंट पे सेम ये अपना पाथ बनाया है चलने का, बराबर ना। ये जो चूना हमने यहाँ से यहाँ डाला, मतलब आपका जो पाथ जोन है वो उधर तरफ है, स्ट्रक्चर से स्टार्ट हो रहा है और 3 फीट का ये पाथ जोन है आखिरी तक। 3 फीट का पाथ जोन उस तरफ भी है आपका। और ये जो 1 फीट है ना, ये दोनों बैम्बू का जो 5 फीट है उसके सेंटर में 1 फीट हमने निकाल दिया। ये भी हमारा पाथ जोन है। सेकंड बेड का पाथ जोन वो है। क्लियर ना। अभी यहाँ से लेकर वहां तक ये पूरा बेड जोन है। इस पे कल्टीवेशन होगा, इस पे हम नहीं चलेंगे। ये पाथ बनने के बाद हम इसमें चलेंगे और उसमें चलेंगे। इनकेस अगर आपको फर्स्ट रो में जाना है और फिर रिटर्न दूसरी रो में आना है तो उधर भी 3 फीट का जोन है, उसमें आप जाएंगे, फिर वापस आप सेकंड में आ जाएंगे। आपको फिर 5th में जाना है, ये पाथ पे जाके 5th में जाएंगे, फिर वापस आपको जिस भी में आना उसमें आएंगे। इस मेथड से लगभग हम 36,000 स्क्वायर फीट एरिया कल्टीवेशन को देते हैं। ठीक है। और जो हम नॉर्मल प्रैक्टिसेस में फार्मिंग करते हैं जिसमें हम 3 फीट का विड्थ का बेड बनाते हैं, 2 फीट पाथ छोड़ते हैं चलने को, उसमें हम अराउंड 18 to 22,000 स्क्वायर फीट एरिया कल्टीवेशन ले पाते हैं। बाकी पूरा 20,000 स्क्वायर फीट एरिया हमारा वॉकिंग होता है और उसमें वीड्स आते हैं। इन्वेस्टमेंट तो आपका पूरे एरिया में लगा 44,000 स्क्वायर फीट में। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, 36 को यूटिलाइज कर रहे हैं और उसको 3-4 टाइम्स यूटिलाइज कर रहे हैं। तो कितना ज्यादा हो गया, 44,000 स्क्वायर फीट का 1,30,000 स्क्वायर फीट एरिया में हम क्रॉप्स उगा रहे हैं, और जबकि है 44,000 स्क्वायर फीट। ये है मतलब इसका गणित, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें बेड निकालेंगे। तो तरीका ये है कि आप ये काम अंदाज से भी कर सकते हैं। हम लोग 3-3, 4-4 एकड़ के फार्म में बेड बनाते हैं ना, सब मैनुअली अंदाज से करते हैं। हम क्या करते हैं ना, ये 2 बैम्बू का सेंटर पकड़ते हैं, ये 2 बैम्बू के सेंटर में खड़े होते हैं और सीधे सीधे चले जाते हैं। तो थोड़ा बहुत डिफर होता है, बाकी मैक्सिमम एक्यूरेसी आ जाती है। पर आपको बताने सिखाने के लिए ये चूना वूना डाला ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए वो चलने का रास्ता है, ये पाथ है, ये बेड है, ऐसे। ठीक है। अभी क्या करना है, हमको बेड का हाइट बहुत गहरा नहीं करना है। हमको लेयर फार्मिंग का बेड मैक्सिमम 3 इंच का हाइट का देना है बस। बेड का हाइट ज्यादा बढ़ाएंगे तो पानी ज्यादा लगेगा, बेड का हाइट कम रखेंगे पानी कम लगेगा। और हमें हाइट ज्यादा रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बैक्टीरिया को काम करने के लिए और फसल को ग्रो होने के लिए बहुत सारे उपाय कर लिए, है ना। अभी ओपन फील्ड में तो हमारा क्या पर्पस होता है ना कि पौधा अच्छा ग्रो हो, तो उसके लिए हम ज्यादा ऊंचाई का बेड बना देते हैं।
क्योंकि वहां पर हम इन्वायरमेंटल इफेक्ट नहीं रोक पाते, हम वीड्स नहीं रोक पाते, है ना। बहुत सारे इश्यूज हैं जो बाहर हैंडल नहीं होते, तो हम उसी पर फोकस रहते कि यार क्रॉप को ग्रो होने के लिए हाँ ज्यादा है ना। अब इधर पे तो क्या है ना, नीचे बायो बेस्ड मैटर हो गया, फिर ये इन्वायरमेंटल बहुत अच्छा कंफर्ट जोन बन गया, और 4 क्रॉप एक साथ में हो गए, भाईचारा बढ़िया हो गया, बहुत सारी चीजें क्लब हो रही हैं इसके अंदर। तो बेड हमको 3 इंच से ज्यादा नहीं चाहिए। जितना रूट जोन प्लांट्स को जिधर जाना है वो ऑलरेडी हमने पहले ही जुताई कर दिया, 9 इंच to 10 इंच के आसपास वो चलेगा। तो अब हमें क्या करना, बीच में जो भी सॉइल है ना, ये सॉइल को निकाल के लेफ्ट राइट करना है, और मैक्सिमम 3 इंच तक का डेप्थ ले जाना, ये इतना, ये इतना बस। और यही मिट्टी हम जो है ऐसे लेफ्ट में कर देंगे, इधर एक राइट मार देंगे, फिर एक लेफ्ट मार देंगे, फिर एक राइट मार देंगे, फिर एक लेफ्ट मारेंगे, ऐसे हम चलते जाएंगे। समझ गए ना? ये आपका चलने का रास्ता हो गया। अभी आपने 2 इंच उठाया मिट्टी, तो ये 4 इंच हो गया, 2 नीचे 2 ऊपर हो गया वो। तो ऐसे करके अब हम पूरा ये लाइन पे पूरा लेफ्ट राइट मिट्टी कर देंगे। अभी ऐसे ही ये वाली रो का भी करेंगे। अब ये हाँ बस ये ध्यान रखना कि आपका जो लाइन है ना, वो लाइन के आप एकदम सेंटर में ही चलें। हाँ ऐसे लेफ्ट राइट करते जाइए बस। अभी देखो ये रेडी होने के बाद अभी सब लोग नाली में चलेंगे, इसमें नहीं चलेगा कोई भी। अब समझ लो, सुनते भी जाओ, थोड़ा ज्यादा नहीं, बस पास में रखना है थोड़ा। हाँ बस इधर ही। अब फैलाते जाओ अभी। तो अभी फिर अब क्या हाथ मारेंगे अपन एक बार। देखो अभी हम लोगों ने क्या किया था, स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये मॉडल जो है ना 5 to 6 फीट के प्रिंसिपल पर खड़ा हुआ है। मतलब ये जो पोल का डिस्टेंस है तो वो 5 to 6 रखा है हमने। अभी यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि 5 to 6 क्यों रखा हमने। ये अगर हम डिस्टेंस कम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 वाला है ना, माइनस करते हैं, तो क्या होगा, ये बेड का साइज छोटा हो जाएगा। या तो आप पाथ को बढ़ाएंगे, मतलब जो है ना पाथ की विड्थ को है ना 1 फीट से कम तो कर नहीं सकते। अगर बेड का साइज कम करेंगे तो नंबर ऑफ बेड ज्यादा बन जाएंगे, ये वाला बेड का साइज छोटा हो जाएगा। तो क्या होगा, नंबर ऑफ बेड ज्यादा बनेंगे तो कल्टीवेशन एरिया कम मिलेगा, क्योंकि चलने का पाथ ज्यादा निकल गया। अगर हम ये साइज बढ़ा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, फिर आपको बेड का साइज बढ़ाना पड़ेगा, और बेड का साइज बढ़ाएंगे अगर तो आपसे काम करना नहीं होगा फिर, क्योंकि काम करने के लिए आपको इधर ही बैठना है। मान के चलो आपको लीफी क्रॉप निकाल लिए, तो कैसे करेंगे, आप इधर बैठेंगे, ये निकालेंगे, हमारा हाथ इधर तक आ रहा है, उधर बैठ के इधर तक आ रहा है। तो ये हमारी जो अप्रोच है हाथ की, वो दोनों तरफ से पूरे बेड को कवर कर रही है। इनकेस अगर हमने ये बढ़ा दिया होता, तो या तो आप रास्ता बढ़ाइए, रास्ता बढ़ाएंगे तो कल्टीवेशन एरिया कम होगा, है कि नहीं है। और अगर बेड बढ़ाएंगे तो फिर हम बेड पर काम नहीं कर पाएंगे, तो हमें बेड के ऊपर चढ़ के निकालना पड़ेगा फिर। तो ओवरऑल कंडीशन में वो डैमेज है। मतलब ये 5 को ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। अब आ जाते हैं ये वाले पे, ये 6 फीट को बढ़ाना या घटाना क्यों नहीं कर सकते। तो घटा इसलिए नहीं सकते क्योंकि इस पे जो क्रीपर्स लगने वाली है, वो क्रीपर्स का जो डायामीटर है वो 6 से 6 को ओवरलैप करेगा। अगर हम इससे ज्यादा घटा देंगे तो क्या होगा, ज्यादा डेंसिटी में ओवरलैपिंग होगी, सनलाइट नीचे कम आएगा। इनकेस अगर हमने बढ़ा दिया तो फिर नंबर ऑफ क्रीपर्स कम आएंगे, क्योंकि हर एक पोल पे ही क्रीपर्स लगने वाली है, और नंबर ऑफ क्रीपर्स कम आने से प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। तो कुल मिला के ये बहुत कसरत, 7 ईयर की लगातार कसरत के बाद में ये डिस्टेंस फाइनल हुआ है कि एक इससे कोई कम ज्यादा नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? तो ये बात। अभी ये 4 फीट का हमारा बेड हो गया, और ये 1 फीट का चलने का पाथ हो गया, ये मूवमेंट का पाथ हो गया, और बस अब ऐसे बेड निकल गए, बस ये बेड बन गया। इस पे हल्का सा हम हाथ मार देंगे, ये लेवल हो जाएगा, फिर हम इस पे कल्टीवेशन शुरू कर देंगे।
टिल्लर वो पूरा इसमें हाँ, अगर टिलर है आपके पास तो आप बस सेंटर में पकड़ के टिलर चला दीजिए, बेड बनाते जाएगा वो बेड भी बनाता जाएगा, टिलेज भी करता जाएगा सॉइल को एक साथ। टिलर इधर सेंटर में, हाँ, दोनों बैम्बुओं के बीच में चलाएंगे। पास भी आ जाता। हाँ हाँ हाँ, तो मैनुअल का एकदम बंदा होता है। थोड़ा फील्ड है तो मैनुअल ज्यादा अच्छा लगता है। और वैसे भी एक ही बार का है, बार बार इतना हाँ, ये तो साल में एक ही बार करना है और फिर आपका जिम वगैरह भी तो हो जाएगा इससे। रजनीकांत सर जिम हो गया आपका। देखो, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पसीना आना ज़रूरी है और पसीने के लिए थोड़ी कसरत होना ज़रूरी है। तो वो कसरत हम ज़बरदस्ती की है ना डेथ मशीनों के साथ में करते हैं, इधर करें मिट्टी का हमारा बॉडी का पसीना गिरेगा, पोटाशियम मिलेगा मिट्टी को, है ना, और हमारा भी काम हो जाएगा उससे। थोड़ा ये इतना चलता है और इतना ज़रूरी है, इससे जो है ना आपके बॉडी के सब पार्ट्स एकदम फिट रहेंगे, सबको एक्सरसाइज मिल जाती है। ये हर साल करने के एक साल में एक बार करना पड़ेगा ये बेड बनाने का काम, क्योंकि आप जो क्रॉप निकालेंगे फिर थोड़ा बेड डैमेज थोड़ा गिर जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर से मेंटेनेंस करना होता है वैसे। लेकिन इतना नहीं होता ना, इतना नहीं होता, ये फर्स्ट टाइम होगा। और फिर क्या है ना, इतना मेहनत भी नहीं लगता। अभी हम लोगों ने इतना टिलर ऐसे बिठा दिया उसको, टिलर तो इतना थिन नहीं रहता ना, नहीं रहेगा। नहीं रहेगा ना, ओनली 1 फीट टिलर रहता है। नहीं 1 फीट रहता है वो, लेकिन मिट्टी को वो पूरा नहीं, वो 1 फीट नहीं, ये 4 फीट का रहेगा ना वो पूरा। वो टिलर ऐसा किया तो उसको ऐसा करना। हाँ हाँ हाँ, उसमें अटैचमेंट होता है असल में, अटैचमेंट लगा दो आप पीछे तो वो मिट्टी को साइड करते जाएगा साथ में। फिर आपको बस लेवल करना रहेगा। बस हाथ से एक बार लेवल करना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग सीट की तैयारी करें। इसको बेड को बराबर नहीं करना है। हाँ, लेवल करना है, पर पहले पूरा करने दीजिए। आपको प्लास्टिक दिख गया ना तो वो रास्ते में डालते जाना आप, फिर अपन इकट्ठा उठा के और फिर एक साथ में अलग कर देंगे। जिधर भी प्लास्टिक दिख जाए ना उसको मिट्टी में दबाना नहीं। ఏం చేయాలో తెలియదు. సీజన్ 2కి ప్రిపరేషన్ ఏం కావాలి, మేము we will now decide based on this experiment. We decide what all we can ఈ లాస్ట్ లో ఏం చేయాలి? లాస్ట్ లో नहीं ऐसे हाफ बेड रहेगा, मतलब वो फुल नहीं रहेगा। हाँ, वो फुल नहीं रहेगा। ये हम लोगों को चलने का जगह अलॉटमेंट हो गया और ये चलने का जगह अलॉटमेंट है। ये ओनली क्रॉप को ग्रो करने के लिए, इसको प्रेस नहीं करना। अभी ये हो गया ना इधर। चलिए अब आ जाइए आप लोग सब उधर ही है ना बाहर। अभी हम सीट को ट्रीटमेंट करके उधर ही से फिर लाएंगे, फिर सोइंग करना आपको अब आप लोग बैठ जाओ आराम से, है ना, ये पर्दे पे बैठ जाइए, ऐसे सर्किल बना के आराम से कंफर्टेबल हमारे लिए
ग्रुप फोटो हो जाए स्क्वायर करना है सर आएंगे सर आएंगे सर इसका छोड़ दे यार पायलट इधर आएंगे अभी हमारा मॉडल ये पूरा कंप्लीट रेडी हो गया, बराबर ना। अभी इसके तो सारे स्टेप्स आपको एकदम क्लियर हो गए, है ना, कि हम लोगों ने कैसे कैसे एक करके इसको पूरा कंप्लीट किया। अभी ये कंप्लीट होने के बाद पाथ भी आपने समझ लिया अंदर, कैसे हमें अपना पाथ करना है, कैसे हमें क्रॉप्स का कल्टीवेशन एरिया निकालना है। और ये पूरा जो भी हमने किया वो पूरा साइंटिफिक है, करेक्ट था। इसमें कोई भी मतलब मन से नहीं कोई भी चीज़ किया गया, पूरा हर पैरामीटर का एक वैल्यूएशन करके ही किया गया कि इसमें हमें मैक्सिमम जो है ना कल्टीवेशन एरिया मिल जाए। हम नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं तो हमें 20,000 to 25,000 स्क्वायर फीट एरिया कल्टीवेशन मिलता है, बाकी सारा 1 एकड़ में, और बाकी सारा पाथ एरिया होता है, उसमें वीड्स आते हैं, फिर लागत लगती है, और 22,000 स्क्वायर फीट ऑलरेडी आप वो पैसे डाल चुके होते हैं, पानी डाला उसमें, एफर्ट्स डाले, एवरीथिंग, है ना। तो इसमें हम मैक्सिमम एरिया कल्टीवेशन में ले रहे हैं, तो 30,000 स्क्वायर फीट तो हम वैसे ही ले रहे हैं, और फिर इसमें 4 क्रॉप उगा रहे हैं, तो 30,000 स्क्वायर फीट इंटू 4, तो वो पहुंचता है आपका 140 अराउंड के आसपास, है ना, 1,40,000 स्क्वायर फीट के आसपास। और जबकि हम जो है ना एरिया हमारा 44,000 स्क्वायर फीट है, मतलब आप 44,000 स्क्वायर फीट के एरिया को 1,40,000 स्क्वायर फीट एरिया में बदल के कल्टीवेशन कर रहे हैं। ये पूरा मल्टीलेयर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सीड लगाएंगे, बेड हमने बना लिए, बेड बनाने के बाद अब हम सीड लगाने की प्रोसेस करने वाले हैं। तो सीड लगाने के लिए आपको 2-3 पैरामीटर पे बहुत ध्यान रखनी है बातें, और वो ये है, बहुत सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कहने चाहिए हमारी पुरानी व्यवस्था है और एक बहुत साइंटिफिक है। कोई भी सीड्स को आपको डायरेक्ट सॉइल के अंदर नहीं डालना, ठीक है, उसको 2 तरीके से तैयार करना। जैसे हमने अभी पूरा कॉन्सेप्ट समझा 2 घंटे में, सॉइल को कैसे हेल्दी बनाना, करेक्ट ना। अभी हमने सॉइल को रेडी कर लिया, हेल्दी बना लिया, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसमें हेल्दी सीड डालें, करेक्ट। अब हम कोई भी ऐसे नहीं कि मन से सीड डाल देंगे, करेक्ट। तो पहले नंबर तो इंडिजीनियस सीड्स होना चाहिए। इंडिजीनियस क्यों होना चाहिए इसके बारे में हम अभी थ्योरी पे टॉपिक पे आपको बताएंगे, ठीक है। पर सीड्स देसी ही होना चाहिए, वो आपके पूरे जो परफॉर्मेंस है, रिजल्ट है, वो आपको देगा। अब सीड्स को तैयार कैसे करना, रेडी कैसे करना, जैसे सॉइल को रेडी किया वैसे सीड्स को भी रेडी करना। तो सीड्स को रेडी करने का पहला पैरामीटर है कि आप सीड्स को 3 आवर सनलाइट दें, खुली ओपन धूप दीजिए, है ना। इसको हम बोलते हैं सन थेरेपी। ये सन थेरेपी सीड्स के अंदर एक एटॉमिक एनर्जी को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप चाहे सीड्स हाइब्रिड यूज करें और चाहे सीड्स देसी यूज करें, दोनों कंडीशन में आपको सनलाइट 3 घंटे का देना है। अब तरीका क्या है, आप ओपन जहां पर आपका लैंड फ्लैट है, एकदम लेवल है, फ्लैट है, वो लेवल फ्लैट लैंड में आप जो है ना प्रॉपरली एक पतला सा कोई तो भी कागज या कोई पतला पॉलीथीन पेपर इस तरह का कुछ भी, या बर्तन भी हो सकता है कोई स्टील का, उसमें आप पतला 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 फैला दीजिए, एंड पतला फैला के उसको 3 घंटे का सनलाइट लगने दीजिए, 3 आवर का। तो ये सनलाइट का टाइमिंग क्या होगा, सुबह 10 से लेकर 1 बजे के बीच में आपको ये देना है। ये देने से बीज के अंदर एक एटॉमिक एनर्जी का फ्लो होता है। अब ये 3 घंटा सनलाइट दिया, अभी वो देने के बाद हम सीड्स का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें 2 तरह की चीजें हैं, एक है हमारे ड्राई सीड्स, मतलब सूखे बीज, जैसे ये धनिया, पालक, मेथी, लाइक कुकुम्बर, बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड है, लाइक दिस, जो ड्राई सीड्स है बेसिकली। सो ड्राई सीड्स के लिए ये फार्मूला है कि उन्हें सनलाइट करना है, फिर ट्रीटमेंट करना है।
लेकिन इनकेस अगर कोई मॉइस्चराइज सीड्स हैं, लाइक जिंजर लगा रहे हैं आप, तो वो तो ड्राई नहीं होता, वो तो मॉइस्चराइज होता है, करेक्ट। पोटैटो लगा रहे हैं आप, इनकेस आप शकलकंद लगा रहे हैं या फिर टर्मरिक लगा रहे हैं, इस तरह का अगर कोई क्रॉप लगा रहे हैं जो रूट से लगता है या कंद से लगता है, उसको सनलाइट नहीं देना, क्योंकि अगर उसको सनलाइट देंगे तो वो खराब हो जाएगा फिर। तो सन थेरेपी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये हमारा वैदिक विज्ञान है और इसको आपको फॉलो करना है। इसके फॉलो करने से आपका खर्चा तो कुछ लगना नहीं, इसमें कुछ भी नहीं लगना, बस खाली हमें 3 घंटा धूप दिखानी है। इससे सीड्स के अंदर एटॉमिक एनर्जी का फ्लो होगा और फिर उसके बाद उसको ट्रीटमेंट करना। तो अब ट्रीटमेंट में भी 2 वेरिएशन है, एक ड्राई सीड्स है और एक मॉइस्चराइज सीड्स है। तो ड्राई सीड्स के ट्रीटमेंट के लिए हम 3 चीजों को लेंगे। एक तो काउ यूरिन को लेना है, सो रेशो है 2 लीटर काउ यूरिन, 250 ग्राम रेड चिली पाउडर एंड 250 ग्राम कोरिएंडर पाउडर, ठीक है। 2 लीटर काउ यूरिन, फ्रेश या ओल्ड, ठीक है। information will be there in the information PDF. हाँ, वो नहीं, इसका नहीं है क्योंकि ये अभी अपडेट फार्मूला है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। PDF थोड़ा पुराना वाला है ना, उसमें ये नहीं है। तो क्या करना है आपको, 2 लीटर काउ यूरिन, फ्रेश या ओल्ड, ठीक है, कितना भी पुराना हो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। सो 2 लीटर काउ यूरिन और 250 kg रेड चिली पाउडर और 200 ग्राम हाँ सॉरी 250 ग्राम्स, राइट है ना। रेड चिली पाउडर, अभी 20 में टोकोगे ना ऐसे ही होगा। फ्लो डिस्टर्ब मत करो, ये फ्लो होता है ना, फ्लो डिस्टर्ब मत करो। तो 250 ग्राम रेड चिली पाउडर और 250 ग्राम कोरिएंडर पाउडर, ये सबको मिक्सचर करना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, हमको 2 लीटर की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 लीटर 1 एकड़ के सीड्स के लिए ट्रीटमेंट है। अभी ये बहुत छोटा प्लॉट है तो हम अराउंड हाफ लीटर के आसपास ये ले रहे हैं। ये हाफ लीटर ये ले लिया और हाफ लीटर में लगभग हम 125 ग्राम के आसपास कोरिएंडर पाउडर लेंगे और लगभग इतना ही हम रेड चिली पाउडर ले लेंगे, ठीक है। इसको 1/4 हाँ सॉरी 1/4 हाँ 1/4 सो लगभग अराउंड 60 हाँ, ये 100 ग्राम है। इसमें से थोड़ा बचा लेंगे और सारा यूज हो जाएगा, है ना। और इतना अभी डाल देंगे तो इतना में कोई फर्क नहीं पड़ता, 10-20 ग्राम में डालिए। अभी आप समझिए ये कि ये काम क्या करता है बेसिकली। ये काम क्या करता है, ये जो कोरिएंडर पाउडर है, देखिए इसमें हमने करीब अभी लास्ट जो 15 ईयर काम किया, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस, फार्मूले ये सब बनाए और ट्रायल किए, टेस्ट किए। ये फार्मूला जो है ना सीड ट्रीटमेंट के लिए सबसे बेटर फार्मूला है। आप जो है ना, कई लोग जो है ना बैक्टीरिया से भी ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे राइजोबियम वगैरह से भी करते हैं, एजेटोबैक्टर वगैरह से भी करते हैं। फिर हम बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट किया, हमने गुड़ का एक्सपेरिमेंट किया, जैगरी का, यूरिन का, है ना, फिर जैगरी का, कोरिएंडर का, यूरिन का, ये सब भी किया। बहुत सारे फार्मूले करते गए हम, लेकिन ये बहुत अपडेट है और लेटेस्ट है। इसमें हमें क्या करना है, ये तीनों चीजों का सॉल्यूशन बनाना। अब ये तीनों का प्रॉपर्टी क्या है, हमने सॉइल को हेल्दी बना दिया, करेक्ट। अब हमने बीज को भी सन थेरेपी दे दिया, एटॉमिक एनर्जी आ गया। अब सीड का हमें प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन इन द सेंस कि उगने तक जो है ना वो सीड वहां पर रहे, कोई सीड्स को ले ना जाए, है ना, या फंगस ना लग जाए या खराब ना हो जाए या कुछ तो भी इस तरह का। तो जो कोरिएंडर पाउडर होता है, पहले तो काउ यूरिन की प्रॉपर्टी क्या है ना, काउ यूरिन एंटीबायोटिक होती है बेसिकली, है ना। तो ये पूरी सीड्स के ऊपर एक एंटीबायोटिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है। कोरिएंडर पाउडर एंटी फंगल होता है, तो इससे जो है ना फफूंद नहीं आती बीज के ऊपर। और जो रेड चिली पाउडर होता है, ये बेसिकली किसी भी इंसेक्ट को, मतलब सीड को ले नहीं जाने देता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके फार्म के अंदर टर्माइट है, अब हमने जो है ना टमाटर का नर्सरी डाला, ठीक है, अभी टर्माइट उधर ही है, उधर ही टमाटर का सीड्स है, तो वो जाके टमाटर के सीड्स को ही पहले अपना डाइट बनाएगा। हम वेट करेंगे कि ये कभी निकलने वाला, उधर जाके वो खा गया सीड्स पूरा, ठीक है। दूसरा एंट आया,
चींटी आई आपके फार्म के अंदर, वो उठा के अपने बिल में लेके चली गई, ठीक है। फिर कोई बर्ड्स भी होती हैं, बर्ड्स जो है ना सीड्स जो है ना चुन के लेके जाती है। ये केस में जो रेड चिली पाउडर है, जब वो बीज के ऊपर कोड होता है तो दीमक, चींटी, बर्ड्स, इन सब को ये सीड्स को खाने नहीं देता। क्योंकि चिली जो है ना, मतलब कोई भी पक्षी, चींटी, दीमक और बाकी के बहुत सारे इंसेक्ट, कोई भी चिली पसंद नहीं करता, ठीक है। सब लोग मीठा पसंद करते हैं या नॉर्मल, ठीक है, चिली नहीं लेते हैं। तो चिली जो है ना, हम जब सीड के ऊपर कोड करते हैं तो चींटी बीज नहीं ले जाती है, चिंटा बीज नहीं ले जाता, बर्ड्स बीज नहीं ले जाती, टर्माइट बीज नहीं ले जाता। ये सारे जो है ना इंसेक्ट से प्रोटेक्ट हो जाता है। सो दिस इज कंप्लीट प्रोटेक्शन फार्मूला है जो फंगस, एंटीबायोटिक और इंसेक्ट को रोकता है। अभी कोई भी आप फार्मूला लगाइए ना, वो इंसेक्ट उठा के लेके जाएगा, फिर चींटी ले जाएगी, दीमक ले जाएगा, कोई ना कोई, हर फार्मूले के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। पर ये पूरा अच्छा है। अभी ये सस्ता भी है, बाजार से नहीं लाना। किचन में गए, चिली पाउडर, रेड पाउडर उठाया थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और काऊ यूरिन जो है ना हमने गाय से लिया, फटाफट फार्मूला बनाया, सॉल्यूशन तैयार हो गया, ट्रीटमेंट। अभी इन तीनों को मिला के आपको कम से कम 10 मिनट्स रखना है ये सॉल्यूशन। इंस्टेंट सीड को डिप नहीं करना। 10 मिनट सॉल्यूशन रहेगा तो इससे क्या होगा, काऊ यूरिन जो है ना वो पूरा, और इसका सबका प्रॉपर्टीज आपस में मतलब मिक्स हो जाएगा, है ना। काऊ यूरिन भी फ्रेश लेना है या नहीं, फ्रेश भी ले सकते हैं और पुराना भी ले सकते हैं। फ्रेश में तो एसिडिक प्रॉपर्टीज ज्यादा रहते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं उससे। हमें तो और प्रोटेक्ट ही करना है ना सीड्स को, तो हम तो जितना करंट मिल जाए उतना चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। नो, ये ओनली ड्राई सीड्स के लिए, ये ड्राई सीड्स के लिए हम फार्मूला लिखा रहे हैं आपको। तो 10 मिनट्स के लिए हमने इसको मिक्स करके रख दिया। अब 10 मिनट्स में क्या होगा, इसका प्रॉपर्टीज पूरा रिलीज हो जाएगा प्रॉपर, है ना। अब ये सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें आप बीज को 10 मिनट डिप करके रखेंगे। अब यहाँ पर 2 पॉइंट। नंबर 1, अगर बीज का क्वांटिटी कम है ना, तो बीज को डिप करके रख लीजिए। इनकेस अगर सीड्स का क्वांटिटी बड़ा है तो ये सॉल्यूशन को सीड्स के ऊपर आप करके और मैश कर दीजिए, ठीक है। और अगर मान के चलो ड्राई सीड्स नहीं है, आपके मॉइस्चराइज सीड्स हैं, उनका ट्रीटमेंट अलग होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ये वाले सीड्स का। प्रोसेस कितना है टोटल, 30 मिनट का। हमने 10 मिनट्स का ये सॉल्यूशन बनाया। 10 मिनट्स सीड्स को हम वो करके रखेंगे और 10 मिनट हम उसको वैसे रखेंगे फैला के। मतलब हमने 10 मिनट इसमें डिप रहने दिया, हाँ, ताकि प्रॉपर जो है ना वो सिक कर ले वो उसका पूरा प्रॉपर्टी। फिर हमें आफ्टर 10 मिनट कल्टीवेशन पे जाना। सो 10 मिनट का ये प्रोसेस है। टोटल मिला के 30 मिनट की ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी। अच्छा, हाँ, अभी ये हम लोग ट्रीटमेंट करने के बाद 5 मिनट का काम है। अब फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये हुआ हमारे ड्राई सीड्स का ट्रीटमेंट, करेक्ट। अब हमें करना है मॉइस्चराइज सीड्स का ट्रीटमेंट। सो 15 लीटर वाटर, फ्रेश वाटर और 1 kg लाइम स्टोन, चूना का पत्थर, लाइम पाउडर नहीं, यहाँ पे आप क्लियर रहना, लाइम स्टोन चाहिए जो पानी में डालने के बाद जो है ना हीट मारता है, वो स्टोन चाहिए। 1 kg लाइम स्टोन और 15 लीटर फ्रेश वाटर, ये दोनों को आपको मिक्स कर लेना है। अभी डाल के 10 मिनट छोड़ दीजिए। 10 मिनट में वो पूरा स्टोन जो है ना डिजोल्व हो जाएगा, गल जाएगा, करेक्ट। और फिर उसके बाद जब वो वार्म पानी होगा, वार्म मतलब थोड़ा सा हल्का सा गर्म होगा, उसी वार्म वाटर में आपको टर्मरिक, जिंजर जो भी है वो 10 मिनट तक डिप करके रखना है उसी के अंदर। अब फिर निकालने के बाद 10 मिनट आप छाया में उनको फैला दीजिए। अब फैलाइए तब तक जब तक कि उसका जो पानी है ऊपर का वो ड्राई ना हो जाए। और ड्राई होने के बाद वो कलर वाइट हो जाएगा। अब वो रेडी है लगने के लिए। अब आप उसको उठा के लगाइए। वो ट्रीटमेंट है उनके लिए। वो उससे कोरिएंडर और चिली पाउडर नहीं, ओनली 15 लीटर वाटर प्लस 1 kg लाइम स्टोन को 10 मिनट मिक्स करके रखना है। आफ्टर 10 मिनट आप बीज को 10 मिनट डिप करके रखेंगे और निकालने के बाद 10 to 15 मिनट लगभग अराउंड ऐसे हवा में फैला देंगे। सनलाइट नहीं लगना चाहिए।
और फिर उसके बाद आप फील्ड पे ले जाएंगे। ठीक है, सो ये करना है। अब देखिए हम एक एक सीड्स को ट्रीट करेंगे यहाँ पे। अभी ये हम यहाँ पर देखिए जो कॉम्बिनेशंस लगाने वाले हैं वो आपको बता रहे हैं। अभी हम यहाँ पर 2 ही क्रॉप लगाने वाले हैं, एक लीफी क्रॉप और एक क्रीपर्स क्रॉप। ठीक है, ये टाइम पे अभी आपका 3 क्रॉप लगेगा, पर एक का हमारे पास सीडलिंग अगर रेडी होगा अभी तो वो भी लगाएंगे। एक्सप्लेन आपको पूरा करेंगे कौन सा क्रॉप पहले कौन सा बाद में कब कहाँ कैसे लगना। ठीक है, तो 2 क्रॉप लगाने वाले हैं। इसमें एक लीफी क्रॉप है और लीफी में हम लगभग 4 तरह की लीफी क्रॉप लगा रहे हैं, 5 तरह का, और 2 तरह का हम क्रीपर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये सारे इंडिजीनियस सीड्स हैं। ये क्रीपर्स क्रॉप है, ये कुकुम्बर है, और ये आपकी तोरई है, और ये हमारी एमरंथस है। ठीक है, सो इन सबको हम लगा रहे हैं। तो कितना लीफी हो गया, 1 2 3 4 5 6 लीफी हो गया। ठीक है, और ये 2 क्रीपर्स हो गए, है ना। तो इस पूरे प्लॉट को 6 लीफी और 2 क्रीपर्स में डिवाइड कर दिया। तो क्रीपर्स क्या करेंगे ना, हाफ 8 बेड है हमारे, 8 बेड, 4 बेड में कुकुम्बर एंड 4 बेड में ये तोरई लग जाएगा, करेक्ट। और फिर 8 बेड में ये हमारे 6 जो है ना लीफी है, तो एक में 2 में एक कर देंगे और बाकी सिंगल लगा देंगे। ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। अभी सीड्स में क्या है ना, आप हर एक बेड में 4 का कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, बहुत ऑप्शंस। अभी आपको चाहिए कि 2 के हमें 10 कॉम्बिनेशन लगाने, आपके पास अगर 10 बेड है तो हर एक बेड में एक कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। तो और फिर कॉम्बिनेशन वैसे भी आप बदल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे 6 लीफी हैं और 2 क्रीपर्स हैं, तो क्या करेंगे, लीफी में डिवाइड कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं प्लान। सो आपकी डिमांड क्या है ना वेजिटेबल की, उसके हिसाब से आप मतलब जो है ना मॉडल सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ रो है, हाँ, तो इसमें आप एक ये लगाना जरूरी नहीं है। नहीं, आप लीफर भी लगा सकते हो, उसके बाद में हाँ, लीफी भी लगा सकते हो। लीफी भी, हाँ, वो 4 के करना जरूरी नहीं है। नहीं, 4 कॉम्बिनेशन लगने हैं। सो आप जो है ना बदल के भी लगा सकते हैं। अब इसके लिए क्या है ना, हाथ से मैश करना पड़ेगा। ऐसे मैश कर दीजिए। एक में मेथी गिराइए, इसमें मेथी गिरा दीजिए। नहीं, इसमें हाँ दूसरे डालेंगे अपन, है ना, वो है ना अभी, और वो निकालिए। खोला क्या इसका? नहीं खोला नहीं, पैक है, इसको खोल दीजिए, नहीं गिराइए। धनिया का और थोड़ा डाले तो नहीं, हो गया है, हो गया। हाँ परफेक्ट है। वो भी सीड दे दीजिए। ये कौन सा आगा जी जो आप लिए? ये राजगिरा है। ये बेसिकली मिलेट्स में भी आता है और अनाज में भी आता है, लीफी में भी आता है। ये क्या था? ये रेड एमेरंथस था। हाँ, ये एक बचा है ना अभी अपना, पालक है। अभी छोटा सीड्स भी बचा है ना। पालक भी बचा। ये देखिए कितना लगना है ना, उतना ही हम लोग करते हैं ना, ये पूरा नहीं लगेगा। ये कुछ सी सीड्स लगेंगे इसके। वो पॉलीथिन लाइए ना, हाँ उसको रख दीजिए। ठीक है, अभी इसमें ही रहने दीजिए इसको। एक तरफ हम लोग ये कर देते हैं। अब नहीं खाना आइए। वो घिया कुकुम्बर नहीं, ये उसको रहने दीजिए, अपन ऐसे ले लेते हैं ना थोड़ा।
बस हो जाएगा। ఇందులో పాలకు ధనియాలు అండ్ अब इनको 10 मिनट हम डला रहने देंगे एंड उसके बाद हम लोग लगाएंगे, ठीक है। आप लोग काढ़ा ले लो, फिर हम सीड क्वांटिटी वगैरह भी आपको एक्सप्लेन कर देते कितना क्वांटिटी का सीड्स 1 एकड़ में कौन सा क्रॉप्स का लगेगा। अभी ये हाथ बहुत अच्छे से धोना, ये हाथ कहीं लगना नहीं चाहिए, है ना। नहीं तो ये पूरा रात परेशान करेगा। चिली पाउडर, हाँ हाँ चिली पाउडर है ना, जलेगा। और किधर पे भी अगर कट है ना, उधर लग गया तो बहुत थोड़ा जल्दी निपटाना आप लोग, है। ब्रेक लेके आना। हाँ कड़ा ब्रेक। अपन को ज़्यादा चाहिए। अब ये ऐश क्या करेंगे अपन, इसमें मिला लेंगे ये सीड्स में, तो मीडियम बढ़ जाएगा, ठीक है। ये ऐश को छन्ने से छान लेना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये सब निकल जाएगा और ये फाइन होना चाहिए बिल्कुल, है ना। ये सब नहीं होना चाहिए। एक जाली लगा के मार देंगे तो ये पाउडर बन जाएगा बिल्कुल, है ना। अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, ये सीड्स को ऐश में ऐड करने वाले हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे पहला बेनिफिट ये है कि ऐश में जो है ना पोटाशियम, फास्फोरस और बहुत सारा मतलब जो है ना मिनरल्स होते हैं। वो मिनरल्स जो है ना हमारे फार्म में सीड्स के साथ में जाएंगे। कौन सा भी ऐश रहे इसमें? हाँ, लकड़ी का ही ऐश होता है बेसिकली, है ना। और लकड़ी भी कोई भी लकड़ी, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना हमारे फार्म के अंदर जाएंगी, तो एज ए न्यूट्रिएंट हमारी मिट्टी को रिच बनाएंगी, है ना, इम्प्रूव करेंगी सॉइल की हेल्थ को। सफेद वाला क्या नाम है? और दूसरा नहीं, वो मिलाया नहीं, वो थोड़ा सा मार्किंग का था कुछ, हाँ वो ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जब ऐश इसमें मिलाया तो दूसरा बेनिफिट ये हो गया कि इसका वॉल्यूम बढ़ गया, है ना, लीफी वेजिटेबल का। अभी जैसे फॉर एग्जांपल जो छोटा सीड्स होगा वो बहुत कम क्वांटिटी में लगना है 1 एकड़ को, तो उतना कम क्वांटिटी का सीड्स हम कैसे ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये मिला लेंगे तो मीडियम हो जाएगा हमारा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फिर हम ब्रॉडकास्ट आराम से कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट ये होगा कि इससे मार्किंग हो जाएगी, है ना। अभी जैसे ये सीड्स का जो कलर है वो आपकी सॉइल का भी कलर है। अभी आप डालेंगे, अभी आपको समझ ही नहीं आएगा कि किधर ये पड़ा है, तो कैसे आप ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे। आप एक मुट्ठा डालेंगे, इधर नजर करेंगे, आप फिर भूल जाएंगे किधर डाला है कि नहीं है, तो डेंसिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। और ये जब वाइट इसके ऊपर रहेगा तो ये दिखेगा सॉइल में जाके कि किधर गिरा किधर नहीं गिरा, किधर ज्यादा गिर गया किधर कम गिरा। तो ये बहुत माइनर पॉइंट है, पर देखिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी इतना है ये ऐश, हम तो इतना मिलाएंगे। और ये ऐश बहुत काम की चीज है, और आप इसको अगर आपका चूल्हे पे खाना पकता है लकड़ी वाले उस पे ना, तो आप इसको कलेक्ट करके रखते जाइए एक जगह पे। ये आपको कल्टीवेशन के टाइम पे बहुत आपको फायदा करेगी। अदरवाइज होली या दिवाली पे जब रावण जलता है तो उस समय पे वहाँ से 2-3 बोरा भर के रख सकते हैं। और नहीं, बस है ना, सब शमशान घाट का नहीं लेके आना। ठीक है, तो ये बहुत काम की चीज है। सो इसको मीडियम के रूप में हम यूज करते हैं, एज ए फर्टिलाइजर भी यूज कर लेते हैं। अभी इन सब में मिला दीजिए। नहीं, उसमें वेट सीड में नहीं है ना, उसमें नहीं, ये जो बारीक सीड होते हैं ना उनमें है। अच्छा, अब यहाँ पे अभी ये कर रहे हैं हम लोग, जब तक आप ये भी सुनते जाइए, ये सीड्स का क्वांटिटी कितना लगना है, बराबर ना। तो जैसे जब हम सबसे पहले नंबर ग्राउंड क्रॉप लगाएंगे ना, तो ग्राउंड क्रॉप में जितना भी ग्राउंड क्रॉप लगेगा जो भी, उसका 700 kg 1 एकड़ को सीड लगना है, ठीक है, ग्राउंड क्रॉप का। ठीक है, फिर आ गया
केजी पर एकड़। जिंजर, टर्मरिक है ना, ये तरह का क्रॉप। ठीक है, नहीं डाल रहे ना नहीं अभी ये अगस्त में उसका टाइम नहीं है, बराबर ना। हाँ, अभी जो कॉम्बिनेशन है हम लोग अभी ये कॉम्बिनेशन डाल रहे हैं। अब इसके बाद आता है फर्स्ट लेयर, है ना। ये तो हो गया ग्राउंड लेयर। तो ग्राउंड लेयर में आपने ग्राउंड की क्रॉप लगाया, कंद वाला क्रॉप लगाया। सो आप जिंजर लगाएंगे, टर्मरिक लगाएंगे, अरबी लगाएंगे, ये तरह का क्रॉप लगाएंगे। वो 700 kg पर एकड़ लगेगा। जब आप सरफेस का क्रॉप लगाएंगे, मतलब फर्स्ट लेयर का क्रॉप लगाएंगे, तो फर्स्ट लेयर में लीफी क्रॉप आती है। अब लीफी क्रॉप में 3 वेरिएशन है। एक है हाईली वेटेड सीड्स, एक है मीडियम वेटेड सीड्स और एक है बहुत लो वेटेड सीड्स। हाई वेटेड सीड्स में मेथी आता है जो लगेगा 100 kg पर एकड़। 1 एकड़ को 100 kg। कौन सा? मेथी। हाँ ना। फिर सेकंड है मीडियम वेटेड सीड्स। तो मीडियम वेट में जैसे पालक हुआ और धनिया हुआ, ये दोनों सेम वेट के सीड्स हैं, सेम वजन के। ये 40 kg पर एकड़ लगेंगे। और फिर आता है सबसे लो वेटेड सीड्स जो एमेरंथस होता है। तो एमेरंथस में जैसे ये एमेरंथस है, ये राजगिरा एमेरंथस है और वो ग्रीन एमेरंथस है, रेड एमेरंथस। ऐसे 16 टाइप्स ऑफ एमेरंथस होते हैं। वो सारे लगेंगे 6 kg पर एकड़। क्लियर हो गया? तो ये हो गया फर्स्ट लेयर का क्वांटिटी ऑफ सीड्स, है ना। अब आते हैं हम लोग सेकंड लेयर पे। तो सेकंड लेयर में क्या लगना है? क्रीपर्स। क्रीपर्स कितना लगना है? जितना पोल है उतना क्रीपर्स लगना है। तो हमारा 1 एकड़ को कितना पोल है? 1450 पोल। तो एक पोल पे 2 क्रीपर्स लगेंगे। तो कितना हो गया? 2900 टोटल क्रीपर्स। तो 2900 सीड्स ले लो या 2900 प्लांट ले लो या वजन करके उतना ले लो, जो भी है, पर कुल मिला के 3000 अराउंड जो है ना आपको क्रीपर्स लगने हैं, सीड्स। ठीक है। अब आते हैं फ्रूट्स में, ऊपर सबसे टॉप वाली क्रॉप में। तो टॉप वाली क्रॉप में 210 सीड्स ही लगने हैं आपको टोटल, या प्लांट्स लगने हैं 210, क्योंकि उनका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है तो वो गिनती का 210 लगेगा। क्रीपर्स जो है ना 3000 अराउंड लगेगा। लीफी में 3 वेरिएशन, एक 100 kg मेथी, पालक और धनिया 40 kg, एनी टाइप्स ऑफ एमरंथस 6 kg, और जो ग्राउंड क्रॉप है वो 700 kg पर एकड़। ये सीड्स रेशो है। अब हाँ, मेथी कितना बोले? 100 kg। मेथी 100, पालक, कोरिएंडर 40 kg पर एकड़। हाँ, इसको मैश करिए अभी ये वाला। हाँ, अभी 1 सेकंड, वो इसमें से वो उठाइए, कुकुम्बर निकालिए, इसमें डालिए कुकुम्बर। कोरिएंडर दोनों है। हाँ, वो व्हाइट है कुकुम्बर, ब्लैक अलग करिए, व्हाइट ब्लैक अलग करिए। कुकुम्बर व्हाइट, ब्लैक, रिच। ये वाला उठाइए, 1 सेकंड, ये उठाइए। नीचे गिर रहा है। हाँ, छोड़ दीजिए, अब आप निकालिए। కవర్ ఏమో చిన్నది కవర్ ఏమో చిన్నది और एक लेयर नया है। 5 लेयर ना। हाँ, 5 लेयर अगर करेंगे ना तो उसका सीड्स लगेगा आपको लगभग 4000 सीड्स लगेंगे। अगर 5वां क्रॉप्स करते हैं तो 6 किलो वो भी इसमें डाल दीजिए। 4000 सीड्स। हाँ, ये कर लीजिए ऐसा ना। अभी इनको सेपरेट कर लो, इनको अलग है ना। हाँ, तो क्लियर हो गया ना अभी? ठीक है। अभी हम ये मंथ में 3 कॉम्बिनेशन के साथ में काम कर सकते हैं। 3 कॉम्बिनेशंस, एक फ्रूट्स, एक लीफी और एक क्रीपर। रूट क्रॉप अभी नहीं लगा सकते। इनकेस अगर हम अगस्त के बाद सितंबर में आ गए या अक्टूबर में आ गए, तो अक्टूबर में फिर भी अक्टूबर में 3 क्रॉप के कॉम्बिनेशंस के साथ में काम होगा। एक ग्राउंड क्रॉप होगा, फिर लीफी नहीं होगा, एक क्रीपर्स होगा और एक फ्रूट होगा। एक ग्राउंड, एक क्रीपर्स, एक फ्रूट, है ना।
तो ऐसे करके ये मंथ वाइज कॉम्बिनेशंस बदलेंगे। अब हमें ये मंथ के हिसाब से कॉम्बिनेशन लगाने हैं। तो ये मंथ में एक लीफी लगा सकते हैं हम, एक क्रीपर्स लगा सकते हैं और एक फ्रूट लगा सकते हैं। अब लीफी में आपकी चॉइस है क्या क्या आप लीफी लगाना चाहते हैं, करेक्ट ना। सो मेथी, पालक, धनिया, ऐसे करीब 30 टाइप्स के लीफी होते हैं, करेक्ट। अब फिर क्रीपर्स में जो है ना आप डिसाइड कर लीजिए कितना क्रीपर। आप 24 टाइप्स का क्रीपर्स होता है, उसमें से कोई भी एक क्रीपर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट आपका पत्ते का साइज स्मॉल होना चाहिए, जो भी क्रीपर्स आप लगाएंगे, ठीक है, उसका साइज बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे बॉटल गार्ड नहीं लगेगा, करेक्ट। कुकुम्बर और ये सब लग जाएगा इसमें। आईवी गॉड लगेगा, आईवी गॉड बहुत अच्छे से लगेगा, ठीक है। और फ्रूट में आप जो भी आपको सनलाइट के लिए, इसके लिए नहीं लगाते, ठीक है। अब चलिए, अब हम बोना चालू नहीं, वो लगेगा पर वो जब लगाएंगे ना तो उसके कॉम्बिनेशन फिर अलग हो जाएंगे। फिर वो 3 में नहीं 2 में जाएगा और मंथ भी चेंज होगा उसका, है ना। चलिए पहले हम लोग डालेंगे धनिया। हम ऐसा भी रख सकते हैं, 2 क्रीपर ऐसा भी रख सकते हैं। हाँ रख सकते हैं ना, हाँ। चलिए फ्रूट्स नहीं है, नहीं फ्रूट्स लगा सकते हैं ना, फ्रूट्स लगा सकते हैं। चलिए फ्रूट्स में हम पपाया, एक ही में पपाया, ड्रमस्टिक, चीकू, है ना, ये सब लगा सकते हैं। चीकू लगा सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं। हाँ पत्तियाँ निकाल के, हाँ पत्तियाँ मतलब उसको वैसे। अभी सब लोग बेड पे नहीं जाना, ध्यान रखना। अभी ऐसे थोड़ा फैल के सर्किल बना लीजिए, है ना, ऐसे सर्किल बना लीजिए। नहीं इस तरफ भी निकल जाइए, इस तरफ भी निकलिए, इस तरफ निकल जाइए काफी, और 2-3 लोग। हाँ ये पानी को बंद करिए या फिर उधर लास्ट में डाल दीजिए कोने में इस पाइप को। हाँ लास्ट में डाल दीजिए बस, है ना, बस। हाँ अब थोड़ा सर्किल बनाइए आप लोग, वो वाली रो में आ जाइए, बेड पर मत आइए, खाली रो में चलिए, रो में प्लीज, रो में चलेंगे सब लोग, है ना। ये वाली रो के लोग बैठ जाएंगे, पीछे की रो के लोग खड़े हो जाएंगे, बराबर ना। ये रो के लोग बैठ जाएंगे, है ना। बेड के ऊपर नहीं सर। फर्स्ट 20 रोज में बोले तो हर एक को क्या जाएगा, मिडिल रो में बोलेगा तो हर एक को इजी हो देखने के लिए। अच्छा हाँ ठीक है, आप लोग और अंदर आ जाइए ना, ऐसे अंदर आ जाइए ना, रो में आना, पर रो में थोड़ा और ऐसे हो जाइए प्लीज, है ना। हाँ थोड़ा और थोड़ा, हाँ नहीं हमें पहली रो से दवाई करनी है ना। बैठ जाइए, आगे बैठ जाइए। अब आप लोगों को देखेगा, बराबर, बैठ जाइए ये लोग, ठीक है। आगे सब लोग अब साउंड मत करिए प्लीज, है ना, नहीं तो हमें वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है ना। और थोड़ा ऐसे हो जाइए, थोड़ा ऐसे हो जाइए, सब लोग आ जाएंगे। नहीं बेड के ऊपर नहीं। चलो अब शुरू करते हैं। देखिए हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरा 5 लेयर मॉडल, करेक्ट, पर लगा रहे हैं अभी 3 क्रॉप्स। क्लियर हो रहा है ना। अभी 5 लेयर के लिए पहला जो क्रॉप्स लगेगा वो ग्राउंड क्रॉप लगेगा। मतलब पहला क्रॉप्स का सेटिंग कल्टीवेशन में ग्राउंड क्रॉप का होगा पहला सेटिंग। तो ग्राउंड क्रॉप को लगाने का तरीका क्या है, क्योंकि अभी हम लगा नहीं रहे पर तरीका समझा दे रहे हैं आपको। जैसे हमने जिंजर लगाना है या टर्मरिक लगानी है या जो भी लगाएंगे, तो क्या करेंगे उसको हम, जैसे मान के चलो ये जिंजर हुआ हमारा, ठीक है, ये जिंजर है। अभी ये जिंजर को हमको, ये जो बेड है ना हमारा, जिधर से बेड हमारा शुरू हो रहा है वहां से 3 इंच अंदर लगाएंगे, 3 इंच अंदर। तो 3 इंच मतलब ये 1 2 3 4 और 2 उंगली को मिला लीजिए और ये पूरा 3 इंच हो गया, ठीक है। तो ये 3 इंच मतलब ये इधर आया। तो हमने ये जिंजर इधर रख दिया। अभी इससे अब नेक्स्ट वाला जिंजर 6 इंच पे जाएगा। सो 6 इंच मतलब ये पूरा खोल लिया, ये किया तो ये इधर आ गया, ये आ गया, करेक्ट। अब इससे हमें फिर 6 इंच जाना है, तो इधर खोला, ये इधर आ गया। इससे 6 इंच खोला, इधर आ गया। अभी इससे एक और खोलेंगे तो इधर आएगा, करेक्ट, ये हो गया। ये कितना लगा एक लाइन में? 5। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो हमारी रो है ना, रो का सेंटर पॉइंट क्या है? बैम्बू, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट पे पहले हमने 1 रख दिया,
और 2 लेफ्ट में रख दिए, 2 राइट में रख दिए, बस वो भी एक तरीका है। पर कभी भी आपको पहले जो है ना ग्राउंड क्रॉप लगाने के लिए पहले आप ऊपर उनको रख दीजिए ऐसे एक एक करके पूरी लाइन में। इससे आपकी लेबर का टाइम बचेगा, इवन आपका टाइम बचेगा और काम बहुत सिस्टमेटिक होगा। अदरवाइज क्या होगा कि इसको 2 इंच के नीचे लगाना और 6 इंच के वर्थ पे लगाना, तो हमने इसको लिया ये इधर लगा दिया ऐसे 2 इंच के नीचे, अब ढक दिया, अब हम दूसरा सीट उठाने गए, अब किधर बराबर ना। अभी ऐसे ही हम पूरा दिन निकाल देंगे, एक रो में ही लगा पाएंगे, क्योंकि गड़बड़ ना हो भाई 2 इंच पे लगाना, फिर हम देखेंगे अच्छा इधर से ये ना ऐसे। तो क्या होगा इसमें प्रैक्टिकली बहुत आप टाइम ले जाएंगे और इसमें जो 2 लेबर काम करने वाली है आप ऐसे में 20 लगा देंगे। तो ऐसे नहीं करना, पहले इसको जो है ना प्रॉपर रख दीजिए। अब फटाफट देखो सिंपल है, एक हमने सेंटर में रखा, ये खट 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 ये हो गया, ठीक है। फिर हमने एक सेंटर में रखा, एक इधर एक इधर, अब हमें नापने की जरूरत नहीं है, एक सेंटर में रखो, एक इधर रखो, एक इधर रखो, एक सेंटर में रखो, एक इधर रखो, एक इधर रखो, एक इधर रखो, एक इधर रखो, एक सेंटर में, ऐसे हम फटाफट रख देंगे। तो क्या होगा पूरी रो में हमने 1-2 आदमी लिया, एक वो तरफ रखेगा, एक ये तरफ रखेगा, और इसमें ऐसे आपको चलना है, बैठना ऐसे है, ऐसे नहीं कि पूरा यूं बैठ गए तो पीछे जो है ना ये बेड को हम पूरा दबाते जा रहे हैं, ऐसे गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? सब 6, इधर भी इधर भी इधर भी, चारों तरफ 6 है ना। तो बैठने का तरीका ये है ना, आप ऐसे रखिए और पूरा ऐसे बैठिए, ऐसे चलिए बढ़िया। ऐसे बैठने में क्या होगा ना, ये आपका पूरा जो मामला है ना नीचे ब्रह्मांड, ये पूरा यूं होगा, इससे जो है ना बहुत आते आपकी फिट हो जाएंगी बढ़िया। तो ऐसे चलना है आपको, बैठना नहीं है कि बेड हमारा खराब हो जाए, ठीक है। ये रख के हम इसको फिर अंदर डाल देंगे, ये उठाया, इधर ही पे हमने 2 इंच गहरा किया, 2 इंच मतलब ये हमारी पूरी उंगली जाना चाहिए, ये गया देखो, ये पूरा उंगली जो है, और इसके नीचे हमने ये रख दिया और वापस यूं ढक दिया, बस। ना तो प्रेस करना ना कुछ करना, बस ढकना है। ये उठाया और इसको बस 1-2 इंच जो है ना ये किया, ये एक उंगली ये पूरी गई ना, ये एक उंगली जाके नीचे ऐसे इतना रख दिया है? हाँ, ये एक पूरा फिंगर, ये पूरा एक फिंगर, हाँ। 2 इंच मतलब एक फिंगर। किसी का उंगली थोड़ा ज्यादा होगा तो वो नाप ले। सर वो सीट का पोजीशन ऐसा रहना है? नहीं, लिटा के। तो आप मेजरमेंट टेप से अपना पहले उंगली नाप लीजिए, अब पेन से मार्क कर दीजिए, अब फिर उतने ही आप लगा सकते। कल का नापने जैसा हो गया हो, ठीक है। ये हो गया ग्राउंड क्रॉप, ये पहले लगेगा, सबसे पहले ग्राउंड क्रॉप ही लगेगा, वो हमने लगा दिया। अब क्या लगने वाला है, अब लगेगा सेकंड लेयर का क्रॉप। तो सेकंड लेयर में क्या है जी, क्रीपर्स, ठीक है। तो क्रीपर्स लेके आओ, हमारे पास वो ट्रीट किए थे ना क्रीपर्स क्रीपर्स लेके आइए, हाँ। Black sandal. ఫ్రూట్స్ ఎక్కడ పెడదాం और भी है, देखिए ये हमारे क्रीपर्स हैं, इनको कहाँ लगाना है, क्रीपर्स का तो फिक्स है ना, बैम्बू टू बैम्बू ही लगेंगे वो, ठीक है। तो ये जो बैम्बू है ना, ये पोल पे लगाना है 2, एक लेफ्ट और एक राइट। तो इधर बाजू और उधर बाजू नहीं लगाना, इधर बाजू और इधर बाजू लगाना है, लाइन के डायरेक्शंस में लगाना है। तो लाइन की डायरेक्शन ये है, मतलब ये पोल पे एक इधर और एक पोल के इस तरफ ऐसे लगेगा। तो ये भी लगभग जो है ना 1.5 इंच के आसपास लगेगा, ठीक है। तो ये समझ लो 1 और ये 2 इतना उंगली के बराबर में लगेगा। तो हमने इधर पे ये किया और इसको ये लगा दिया, एक इधर लगा दिया और एक जो है ना हम एक ही सीट, एक सीट, हाँ, एक सीट पोल के इस तरफ और एक सीट पोल के इस तरफ। इस तरफ और इस तरफ नहीं लगाना आपको, इस तरफ और इस तरफ लगाना। एक फेल है तो थोड़ा, हाँ, 2 हो गए तो दोनों, एक हो गया तो एक, है ना। अब देखिए ये क्रीपर्स लगाने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसके बाद लगाने वाले हैं हम फर्स्ट लेयर का क्रॉप। फर्स्ट लेयर इन द सेंस मतलब लीफी क्रॉप। तो लीफी क्रॉप में हम जो है ये राख मिला के, ऐश को मिला के हमने इसमें मीडियम को मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद जो है ना हम इसको ऐसे ब्रॉडकास्ट करेंगे,
ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट ऐसे करना है आपको। अब देखो ये हमने राख मिलाने से कितना अच्छा हुआ, ये वाइट वाइट हो गया, अभी वो दिख रहा है प्रॉपर। अभी इसमें आप अगर मेथी डालते हैं ना तो मेथी का कलर ही है आपकी मिट्टी का कलर, पूरा समझ ही नहीं आता किधर डाल दिया हमने, ठीक है। तो ये कई तरह से ऐसे काम करता है। अब हमको दिख रहा है ना इधर नहीं डाला हमने, तो इधर हम डाल देंगे, इधर हमने ज्यादा डाल दिया, इधर कहीं कम डाला। ये डेंसिटी आपको मेंटेन करनी है, ये डेंसिटी समझ गए ना, ये डेंसिटी मेंटेन करेंगे। तो ऐसे करके हम जो है ना सीड्स को ब्रॉडकास्ट कर देंगे। ये हो गया लीफी वेजिटेबल्स में हमारा कोरिएंडर। ऐसे ही हम सारे सीड्स को ब्रॉडकास्ट करेंगे, मतलब सभी तरह के बीजों को इसी तरह से ब्रॉडकास्ट करना, तरीका यही है। अब आता है लास्ट में 4th लेयर का फ्रूट क्रॉप। उसका हमारे पास ऑलरेडी नर्सरी रेडी है, और नर्सरी को हम ये टाइम पे कल्टीवेट नहीं करेंगे तुरंत, क्योंकि जैसे हम पपाया लगाएंगे या जो भी फ्रूट्स लगाएंगे उससे क्या होगा, 50% सनलाइट तो ये ब्रेक डाउन कर रहा है, अभी 50 नीचे आ रही है, अभी नीचे आ रही तो सबको मिलना चाहिए। अब हमें क्या करेंगे, जब हम लीफी लगा देंगे तो लीफी ऑलरेडी पत्तों को पूरा कवरअप करेगी, और उसके ऊपर अगर हमने तुरंत पीछे से पपाया लगा दिया तो उसका पत्ता पूरा कंप्लीट शेडो कर देगा वो जगह पे। तो उसको हम अभी नहीं लगाएंगे। कब लगाएंगे, लगभग 1.5 मंथ के बाद में। लीफी आ जाए, लीफी जब पूरी ऊपर आ गई, सनलाइट से उसको फोटोसिंथेसिस हो गया, अब हम अगर टोटल शेडो भी कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम उसको पुट कर दे नर्सरी में, तो क्योंकि वो ग्रो कर ही रहा है, सो समझ लो हमने आज ही लगाया है ना, और बल्कि उसको और पहले से लगाया हमने, तो ग्रो तो हो ही रहा है। अब बस हमें उसको ट्रांसप्लांट करना है। तो कहाँ करेंगे, सबसे पहले नंबर ये हमारा पहला बेड है ना, और बेड हो रहा हमारा उधर से शुरू, ओ कॉर्नर से 3 फीट अंदर। ओ कॉर्नर से 3 फीट अंदर हम ये बिल्कुल सट के, मतलब ये बॉर्डर से सट के पहला प्लांट्स लगाएंगे, और फिर इधर से जो है ना 15 फीट जिधर पे भी आएगा उधर लगाएंगे, 15 फीट, और उधर से फिर 15 फीट जहाँ आ रहा है उधर लगाएंगे, एवरी 15 फीट, करेक्ट ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ से फिर 15 फीट लेना है। तो अब यहाँ से जो 15 फीट लेंगे उसमें 7.5 फीट अंदर से शुरू करेंगे, फिर 15 फीट जाएंगे। तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे जिग जैग हो जाएगा। पहला हो गया स्टार्टिंग से शुरू, हाँ 15 आ जाएगा, ये बेड छोड़ के ओ बेड पे, ठीक है, क्योंकि ये बेड से ये बेड की दूरी 5, ये बेड से वो दो बेड की दूरी 10 और उसकी 15। तो ऐसे करके ये पूरा 15 फीट पे तीसरे बेड में लगेगा, 2 छोड़ के। अब तीसरे बेड में वो स्टार्टिंग से नहीं लगेगा, वो 7.5 फीट छोड़ के फिर स्टार्ट होगा और फिर 15 पे जाएगा। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 रो छोड़ के फिर लगेगा, वो स्टार्टिंग में लग जाएगा, फिर स्टार्टिंग से 15 जाएगा। और प्लांट्स कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ द बेड। आपके पास ये एरिया है पूरा सेंटर पे, जहाँ 15 फीट आएगा उधर ही आपको सेंटर पे लगाना है, लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए। तो आप तो एक लकड़ी रख लीजिए छोटा सा, और उससे आप नाप लीजिए 2 फीट इस तरफ 2 फीट इस तरफ, सेंटर में रख के और उसको लगा दीजिए। तो वो हो गया हमारा फ्रूट क्रॉप को लगाने का। इस तरह से हम चारों क्रॉप का सेटिंग करेंगे, फ्रूट क्रॉप को नर्सरी करेंगे और बाकी के क्रॉप को एक साथ में लगाएंगे। इनकेस अगर आप 5 लेयर कर रहे हैं तो 5 लेयर में जो है ना, ये बैम्बू पे आप वायर लगाएंगे, और जैसा हमने ये वाला बड़ा वायर लेके गए ना सीधा उधर तक, ये यहाँ पे वायर लगा के सीधा वायर ले जाएंगे, इसमें लपेटेंगे, लपेटते लपेटते आखिरी तक जाएंगे। फिर हम ये हाइट पे लपेटेंगे एक वायर, ये हाइट पे एक वायर लपेटेंगे, 3 वायर का रो हम ऐसे लपेट देंगे। तो क्या हो गया, ये जाल बन गया। अब इस पे हम 2-2 फीट पर एक सीड्स लगाएंगे, कोई भी और दूसरे क्रीपर्स का। जो क्रीपर्स हमने ऊपर लगा दिया उसको छोड़कर, तो ऊपर जो है ना छोटा छोटा लीव्स का लगा दिया, इधर हम बड़ा बड़ा लीव्स का लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे बॉटल गार्ड लगा दें, है ना, कुकुम्बर लगा दें, है ना, इस तरह का क्रॉप्स लगा दें, ये सब यहाँ लग जाएगा। तो बड़ा लीव्स का इधर लग गया। तो ये 5वां क्रॉप हो गया। अब वो 5वां क्रॉप का भी सीड्स कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ द बेड 2-2 फीट पे, 2-2 फीट पर सेंटर ऑफ द बेड लगेगा, ठीक है। तो वो अगर आप लगा रहे हैं इनकेस, तो फिर आपने जब ये क्रीपर्स लगाया ना, तभी फिर वो क्रीपर्स भी लगा दीजिए, और फिर सबसे लास्ट में लीफी डालिए, क्योंकि अब लीफी डालने के बाद हम मिट्टी को छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम पूरा स्पेस कवर कर रहे हैं।
अभी हम ये चेक नहीं करेंगे कि अरे अरे इधर तो क्रीपर्स है, इधर तो रूट है, ये सब नहीं। आपको तो पूरा सरफेस कवर करना है, क्योंकि ये फ्लोर इसी का है, पूरा ब्रॉडकास्ट करना। क्लियर हो गया ना? अभी बस ये इतना ही है। अभी आप लोग अब ब्रॉडकास्ट करिए, अब हम चेक करेंगे आपका कैसे कर रहे हैं। इसमें इरिगेशन के लिए सर कुछ करना है क्या? इरिगेशन के लिए नहीं, अभी नहीं, इरिगेशन 12 आवर के बाद में करेंगे। वो नहीं, मतलब वो जो पाइप डालते हैं नहीं नहीं, वो तो डलेगा तो वो इधर से ऊपर से ही डलेगा। ऊपर से इरिगेशन हाँ। पड़ेगा। अंदर कैसे जाएगा? हाँ, इसको हम हल्का सा ऐसे करेंगे, खुजली है ना, ऐसे ऐसे कर देंगे बाद में। ये पूरा डालने थोड़ा, एक ड्रिप पाइप उधर, एक ड्रिप पाइप इधर। नहीं, 3 ड्रिप लाइट, 3 डलेंगे इसमें, एक सेंटर में, एक लेफ्ट में, एक बेड पर 3। हाँ, वो कितने दिन बाद डालते हैं? वो आपको तुरंत ही डालना पड़ेंगे, क्योंकि 12 आवर के बाद में आपको इरिगेशन करना है। 1.5 नहीं नहीं, 1.25 इंच है ना, 1.25 नहीं, ये हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन वो ये इस पे लगाना है पूरा, ठीक है ना? नहीं, बेर का ये रो